तकर्री जो है वो इस्टेब्लिशमेंट में ही हुई है आपकी बतौर DGISPR। एक तस्वीर टेलीविज़न स्क्रीन पर हम चला रहे हैं जिसमें बताया गया है कि आपकी बतौर DGISPR तकर्री हो गई है और आपके सर पे हम बाल भी देख सकते हैं और आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको सेठी साहब नए मनसब पे। आशा, दो बातें हैं। पहली बात यह है तू बाज आ जा। अच्छा दूसरी बात यह है कि ये पहली बात तो मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ, मैं प्रो पाकिस्तान हूँ हमेशा। मगर अब ये मुझे आपने ये PTI वालों ने ये यूनिफॉर्म पहना के और इस्टेब्लिशमेंट का स्पोक्समैन बना दिया है, तो इसमें मेरा सिर्फ एक ही एतराज़ है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है टू बिकमिंग अ स्पोक्समैन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। उसकी वजह यह है कि हर मुहिब्बुल वतन जो है वो शख्स वो उसे नेशनल सिक्योरिटी जो है उसे बड़ी प्यार होता है उसके साथ, और अगर नेशनल सिक्योरिटी में कोई बात डिफेंस करना पड़े पाकिस्तान का तो करना चाहिए। मगर मुझे एतराज़ इस बात पे आशा कि मुझे सिर्फ 2 पत्ते लगाए इन्होंने, 2 स्टार्स लगाए हैं। अब मेरा मतलब ये है कि मैं अगर 50 साल का होता तो चलो 2 स्टार्स सजते भी थे, मगर 2 स्टार्स के साथ तो काम नहीं बनेगा। जब यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ मुझे तो कम से कम 3 नहीं तो 4 स्टार्स तो नहीं, मगर चले फील्ड मार्शल ही बना देते आप। मतलब है कि ये क्या बात हुई कि 2 स्टार लगा के फ़ारग कर दिया मुझे। बहरहाल चलें, देर आया दुरुस्त आया। अब उम्मीद ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट वाले भी इसको पहचानेंगे और समझेंगे कि जनाब हम हमेशा जो सच होता है वो बोलते हैं। जब एस्टैब्लिशमेंट सच बोल रही होती है तो उनके साथ खड़े होते हैं, और जब वो गलत बात कर रही होती है तो फिर उनके साथ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आई सेठी साहब कि जिस पेज से ये शेयर की गई है तस्वीर, उधर जो कवर फोटो है वो इमरान खान साहब की है और वहाँ जो ट्वीट्स हैं वो रिलेटेड टू इमरान खान साहब ही हैं, प्रो इमरान खान सपोर्ट करते हुए उनको ये ट्वीट किए जा रहे हैं मुख्तलिफ, और इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना भी इस पेज पर बनाया गया। वजह समझ नहीं आई कि आपके लिए क्यों ये तस्वीर वायरल की जा रही है। ऐसा आपने क्या कहा जिसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ? हाँ, वो ऐसे है कि मैं कुछ अरसे से ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ुसूसन वो जनरल बाजवा को टारगेट कर रहे हैं। और आज इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ वो उनकी जो अटैक है खान साहब की वो दिन ब दिन शदीद होती जा रही है, काफ़ी सीरियस होती जा रही है, और बड़े उसके साथ मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये वक्त आ गया था कि खड़ा होना चाहिए और ये कहना चाहिए कि खान साहब आप बात गलत कर रहे हैं, आर्मी चीफ़ को आप मत अटैक करें इस तरीके के साथ, और फ़ौज के अंदर डिविजन्स मत क्रिएट करें। आप कुछ अरसे से ये लगे हुए हैं कि रिटायर्ड और सर्विंग अफसर्स के ज़रिए उनको उकसा रहे हैं अगेंस्ट GHQ पॉलिसी ऑफ बीइंग न्यूट्रल। ये बिल्कुल ज़्यादती कर रहे हैं आप हमारी सियासत के जो तकाज़े हैं उसके साथ भी, आइन के साथ भी, और नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी, कि ये यूनिटी ऑफ कमांड जो होती है फ़ौज की उसको आप कमज़ोर कर रहे हैं। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर जो कमेंटेटर्स हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने 70 साल में हम जो चीज़ कामयाब नहीं हो सके, जिस चीज़ में कि पाकिस्तान की अफवाज की यूनिटी ऑफ कमांड को हम कमज़ोर करें, खान साहब ने पिछले 2-3 माह के अंदर जब से ये बाहर आए हैं, उससे पहले भी आखिरी दिनों में इन्होंने जनरल बाजवा को अटैक करना शुरू कर दिया था। और अब ये तो तारीख से कुछ गलत हवाले दे रहे हैं, और जिसके ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि इन्होंने और भी कोई फजूल सी बातें की हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हर मुहिब्बुल वतन शख्स का यही ज़िम्मेदारी है कि इस वक्त आप जनरल बाजवा के साथ खड़े हों और आर्मी की यूनिटी ऑफ कमांड के साथ खड़े हों, और ये जो सारी बकवास कर रहे हैं खान साहब, ये बंद होनी चाहिए। ठीक है सेठी साहब, जिन बयानात की आप बात करें उनका बहुत ज़्यादा शोर भी है इस वक्त पाकिस्तान में। आप तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पर उसकी मजम्मत की गई है और कहा गया है कि इदारों के खिलाफ ऐसे बयानात देकर आप मुल्क की साख को और मुल्की इदारों की साख को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इमरान खान साहब ने एबटाबाद के उस जलसे में वो बात क्या कही थी सेठी साहब के मुताबिक, जो तारीख के मुताबिक भी ठीक नहीं है? सुन लेते हैं। जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से,
मुसलमानों से। अंग्रेज जीते, अंग्रेजों ने बंगाल, जो मुगलों का सबसे अमीर सूबा था, सबसे ज्यादा पैसा बंगाल से आता था, वो सूबे को मीर जाफर की वजह से अंग्रेजों के गुलामी में गया। मुगलों के गवर्नर थे सिराजुद्दौला साहब, ये कह रहे हैं इमरान खान साहब। हिस्ट्री के मुताबिक कहाँ गलत है इमरान खान साहब? तारीख़ खान साहब समझते हैं जैसे कि वो सब दुनिया की तारीख़ को सबसे बेहतर समझते हैं और जानते हैं, और हमेशा हमें ये लेसन्स देते हैं तारीख़ में। आपको याद होगा कि पहले उन्होंने जर्मनी और जापान को मिला दिया था, उनके सरहदों को, और इसी तरीके के साथ और भी बड़ी बाउंड्रीज़ मारते रहते हैं। वो सोचते नहीं है, समझते नहीं है, कोई उड़ती बात आती है जहन में और वो लगा देते हैं। अभी भी उन्होंने इसी किस्म की बात की है। सिराजुद्दौला वगैरह का कोई ताल्लुक़ नहीं था मुग़लों के साथ, कोई ताल्लुक़ नहीं था, पहली बात है। और उसको उनको मुग़लों के साथ और फिर मुसलमान बना दिया, उनको मुग़लों के साथ लिंक करके, उसका मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। दूसरी बात ये कि बंगाल जो है, बंगाल के अंदर कैद जो आई है वो तो 1943 में आई है गालिबन, जबकि उनके हालात ख़राब हो गए। तो उस वक़्त तो, और ये फवाद चौधरी साहब, उनकी भी तारीख़ कमज़ोर है। वो कहते हैं जी कि क्योंकि अंग्रेज़ों ने टेक ओवर कर लिया बंगाल, तो उस वक़्त कैद आ गई थी, फैमिन आ गई थी। अब बात यह है कि वो 200 साल पुरानी बात है, और अब कहते वो जो आई है, फैमिन आई है, वो तो 1943 में आई है मेरा ख्याल है। तो अब बात यह है कि ये बिल्कुल गलत बात है कि हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थोड़ी सी पहले, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनफैक्ट 1943 में। तो बात यह है कि ये फवाद चौधरी साहब भी और इमरान खान साहब भी ये सोचते समझते नहीं है कि तारीख़ को कैसे ये डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं तारीख़ के साथ। मगर क्योंकि वो प्रोपेगेंडा करना है तो फिर इसी किस्म की हरकतें करते हैं ये। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि खान साहब ने ये जो डायरेक्ट अटैक की है, सिपा सलार कह के अपने आप को बहुत बड़ा मुग़ल एम्परर बना लिया है, और मुसलमान बना के, और अपने सिपा सलार जनरल बाजवा को उन्होंने कहा है कि उन्होंने गद्दारी की है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। एक्चुअली तो अगर कोई इससे कम बात के ऊपर बहुत से केसेस बन सकते हैं कि आपने इस किस्म की बात की है, मगर अब पता नहीं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शायद क्या इनके साथ रवैया करना चाहती है, और हुकूमत क्या करना चाहती है, जो बिकॉज मेरा ख्याल है हुकूमत तो कमज़ोर है। उन्हें तो ख़ुद नहीं पता इस वक्त कि वो आ रहे हैं या जा रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि उन्हें समझ आ जाएगी करना क्या है और क्या नहीं करना। ये सिर्फ स्पीचेस दे के पार्लियामेंट के अंदर काम नहीं चलेगा। इमरान खान साहब तो मैंने सुना कहते हैं कि मैं तो इस पार्लियामेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करता, तस्लीम नहीं करता। और हालांकि ये भी खबर आई है कि वो सारे जो MNAs हैं जिन्होंने अपने रेजिग्नेशंस भेज दी हैं, उन्होंने 11 अप्रैल तक अपनी तनख्वाहें भी ले ली हैं। तो ये सूरत हाल है। तो कहने की बात एक, करने की बात दूसरी बात है। मगर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी और जनरल बाजवा को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी खान साहब जो बातें कर रहे हैं इसका रिस्पांस निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं काम चलेगा कि आपने ग्राउंड उनके लिए खुली छोड़ दी है और वो जो चाहे वो कह लें और जो चाहे वो कर लें। कोई कानून है, आइन है, और अगर आप आइन और कानून को डिफेंड नहीं करेंगे आज तो फिर कब करेंगे आप? फिर आप रास्ते से हट ही जाएँ तो बेहतर है, आप घर चले जाएँ और इनफैक्ट मुल्क छोड़ दें, बिकॉज आप तो घर में भी नहीं रह सकेंगे फिर। ठीक है सेठी साहब, आप कह रहे हैं इस पर रिस्पॉन्स देना होगा। शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में तो ये कह दिया कि नवाब सिराजुद्दौला के सिपा सालार की बात करके इमरान खान ने इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया, और वो कह रहे हैं कि इसका नोटिस लिया जाए। नोटिस कौन लेगा? और उसके बाद अब इमरान खान साहब ने आज की अपनी तकरीर में ये बता भी दिया कि वो मीर जाफ़र और मीर सादिक, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को कह रहे थे, यानी कि ताज़ा खबर आई है मीर जाफ़र जो है वो ये दोनों भाई हैं, मीर जाफ़र और मीर सादिक। फवाद चौधरी साहब ने भी इसको इंडोर्स करते हुए ट्वीट कर दिया है। तो न्यूट्रल की नई तशरीह जो वो अपनी स्पीच में कर रहे हैं, और उसके बाद कमांडर इन चीफ कह के, सिपा सालार कह के बाकायदा वजाहत करने के बाद ये यू टर्न कंट्रोल कर लेगा डैमेज को।